हैदराबाद के शेफ़ भी शर्मा जाएंगे। ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि चिकन भी कहेगी मुझे दोबारा बना लो। मसाला इतना पावरफुल कि एक बार खाएं तो बिरयानी भी पीछे रह जाएगी। तैयार हो जाइए क्योंकि किचन में होने वाला है जायके का धमाका। आज हम बना रहे हैं एक चिकन मसाला जो सिर्फ खाने का नहीं दिल जीतने का तरीका है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मदी किचन में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपको एक सालन बनाना सिखा रही हूँ जो कि हैदराबादी स्टाइल में है। उसके लिए मैंने चिकन ली है 800 ग्राम, साथ ही 1 चम्मच नींबू का रस डाला है। चिकन की बोटियां मैंने इसमें बड़ी ली हैं। साथ ही मैंने इसमें नमक डाला है आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च डाली है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें हल्दी डालूंगी 1/4 स्पून। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच भर के। और अब मैं इसमें 1 कप फिटा हुआ दही डाल रही हूँ। दही मैंने फेंट के डाला है 1 कप। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला, सारा दही आपस में मिक्स हो जाए और बोटियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। हमें इसे मैरिनेट करके नहीं रखना, डायरेक्ट कुक करना है। आप चाहें तो इसे मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको साइड कर लीजिए। अगर आप इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो इसका जायका और अच्छा आएगा। चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल मैंने सरसों का लिया है, आप कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये मेजरिंग कप मैंने एक बार परचेज़ कर लिए थे, मेरे बहुत काम आते हैं। आपके पास ना हो तो आप घर के कप से मेजर कर सकते हैं। अब ऑयल में खड़ा मसाला जाएगा। इसमें 2 तेज़पात हैं, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 बादियान का फूल है, 2 इलायची हैं, एक काली इलायची है, 5 लौंगे हैं और आधा चम्मच काली मिर्च है। इसको डाल के हमें फ्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, जस्ट 30 सेकेंड इसको फ्राई करना है। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और इसको हम भूनेंगे तेज़ आंच पे। हमें इसको इतना भूनना है कि इसका सारा मसाला इसमें अच्छे से गल जाए और सारा तेल ऊपर आ जाए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट्स में सजेशन और फीडबैक दे सकते हैं। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स और सजेशन का। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी। थैंक यू सो मच मेरी रेसिपीज़ को लाइक करने के लिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल ऊपर आ गया है। ऑलमोस्ट 50% चिकन हमारी इसमें कुकड हो चुकी है। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसे ब्राउन कर लिया और हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है और अब मैंने इसको हमारे सालन में ऐड कर लिया है। प्याज को आप हाथ से अच्छे से क्रश कर लीजिएगा। प्याज डालने के बाद आप इसको 2 मिनट तक और भूनें ताकि प्याज सारे मसालों के साथ रच बस जाए। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के मज़ीद चिकन को कुक होने के लिए रख दूँगी। पानी तकरीबन मैंने 1 गिलास लिया है। आप 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, इसको मुनासिब शोरबा रखना है। जैसे ही सालन में बॉयल आ जाए तो आप आँच हल्की करके इसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। 10 मिनट बाद सालन की देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल निकल कर आई है। घर वाले देखेंगे तो दीवाने हो जाएंगे। अब मैंने इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें डाली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 1 चम्मच पुदीना डाला है। साथ ही मैंने इसमें आधे चम्मच के करीब पिसी हुई काली मिर्च डाली है और साथ ही आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अब मैं इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब बारीक हरा धनिया डालूंगी और इसे हल्का सा मिक्स करूंगी। हैदराबादी मसालों का लाजवाब फ्यूजन और जायका भी शाही और तैयारी भी आसान। हरा मसाला, गरम मसाला और काली मिर्च डालने के बाद मैंने 1 मिनट इसको दम पे रखा है और हमारा मज़े का चिकन मसाला हैदराबादी स्टाइल रेडी है। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।